श्री राधे राधे। भक्तों, कई बार ठाकुर जी अर्थात हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम अपने उन भक्तों को एक अंतर्यामिता की शक्ति दे देते हैं कि बिन बताए उनको सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। आप कहेंगे उससे फायदा क्या हुआ, ये तो अहंकार बढ़ा सकता है। नहीं भक्तों, अहंकार जिनका बढ़ने का रहता है, संभावना जिनकी रहती है अहंकार बढ़ जाएगा, उनको प्रभु नहीं देते। जो निरहंकारी भक्त होते हैं और जो जरूरतमंद, परेशान, दुखी, भूखे प्यासे, दीनहीन अथवा भगवत भक्तों की सेवा के लिए मन से कृत संकल्प रहते हैं, उन लोगों की सेवा करने में एक बाधा आती है कि यदि वो निष्कामी स्वभाव के होते हैं तो जरूरत पर भी अपनी बातें बताते नहीं कि क्या सेवा की आवश्यकता है। तो प्रभु अपने विशेष भक्तों को अंतर्यामिता की शक्ति इसलिए देते हैं कि जिससे बिन बताए ही जरूरत का ज्ञान हो जाए कि कौन सा संकट है, क्या परेशानी है, इस समय क्या इनकी सहायता सेवा करनी चाहिए, इसका ज्ञान हो जाए बिना उनके बताए ही, और जिससे उन भक्त की, उन गरीब की, उन पीड़ित की, परेशान की सेवा हो जाए। इसलिए भगवान ये गुण देते हैं। ये ऐसा गुण नहीं है कि आप कहीं से सीख लोगे, किसी विद्यालय में गुण नहीं सिखाया जाएगा, किसी पाठशाला में, किसी तपस्या में ये गुण नहीं सिखाया जाएगा। ये भगवान देते हैं और उसी को देते हैं जो पूर्ण समर्पित सेवा परायण जीवन जीता है। और ये स्थिति थी श्री ठाकुर घनश्याम दास जी की। वो सेवा के प्रति समर्पित थे और मैंने जो बतलाया कि बिन बताए ही उनको पता चल जाता था, ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी कुछ गिनती नहीं है। एक साधक श्री गणपत जी श्री गिरिराज गोवर्धन जी में रहकर भजन करते थे, वे द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे। एक बार किसी भक्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने वृंदावन आए और साथ के व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य से इनको वृंदावन छोड़कर चले गए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ये वापस गिरिराज जी जाने का विचार कर रहे थे, किंतु अब गोवर्धन वापस कैसे जाएं? साथ वाले व्यक्ति तो पहले ही चले गए थे और जेब में पैसा था ही नहीं, बिल्कुल खाली जेब थी। पैसा होता तब तो बस से या टेम्पो से कैसे भी चले जाते। और महाराज कुछ उन्होंने अपनी आदत ऐसी बना रखी थी कि जेब में कुछ पैसा बहुत नाम मात्र होता था तो उसको भी नहीं छूते थे। कहते थे टेम्पो वाले से कि भैया हमारी जेब से अपने किराए भर कर निकाल लो, जैसे वही मालिक हों। वो खुद अपने को नहीं मालिक मानते थे। और भगवत योगक्षेम पर निर्भर होकर चलते समय ये ठाकुर जी को प्रणाम करने गए। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमको ठाकुर जी से कुछ लेना है। इन्होंने सोचा कि ठाकुर हमारे प्रभु जाने हैं, जैसे हमको जाना होगा भगवान को मालूम होगा, हमें क्या पता। घनश्याम जी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब घनश्याम जी को प्रणाम करके चलने को हुए तो श्री ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी ने रोक लिया और उठकर अपने कक्ष में गए और भीतर से ठीक उतने ही रुपए लेकर आए
जितना कि वृंदावन से गोवर्धन तक जाने के लिए किराया होता था। और श्री ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी ने उन रुपयों को गणपति जी की जेब में डाल दिया। जिस जेब में वो रखते थे पैसे और लोगों को बोलते थे भाई अपने काम भर का निकाल लो, आज तो पैसा था ही नहीं जेब में, तो उनके उसी जेब में, गणपति जी के उसी जेब में डाल दिया ठाकुर जी ने। उतना ही डाला जितना कि गोवर्धन पहुंचने के लिए लगता था। अब गणपति जी कुछ बोल ही नहीं पाए और चकित थे कि मैंने अपनी समस्या की चर्चा किसी से भी नहीं की थी, किसी व्यक्ति से ही नहीं कहा कि जो इनको आके बताया हो, पर इनको पता कैसे चल गया। लोगों को आश्चर्य होता था कि इनको पता कैसे चल गया। तब अंदाज लगाते थे लोग कि इनको भगवान बता देते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता है। एक बहन सुमन जी अपने घर में रहकर भजन किया करती थी। उन्होंने विवाह नहीं किया था। लोगों से सुनती थी कि बिना गुरु किए भजन में उन्नति नहीं होगी, अतः गुरु की तलाश में रहा करती थी। कई परिचितों ने अपने गुरुओं की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया, किंतु इनका मन कहीं नहीं जमा। एक परिचित बहन के साथ ये उनके गुरुजी का दर्शन करने वृंदावन आई और ये बहन पूज्य महाराज जी की कृपा पात्र थी। महाराज जी अर्थात श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के, जो ठाकुर जी के गुरुदेव थे, उनकी कृपा पात्र थी, उनकी शिष्या थी। जब दोनों लोग श्री वेणु विनोद कुंज में घुसे और घुसते ही शशि बहन जी, मेरठ वाली शशि बहन जी एक थी, तो उन्होंने बाबा बनवारी शरण को प्रणाम किया। सुमन जी के मन में विचार उठा कि इनको तो मैं गुरु नहीं बनाऊंगी। फिर और सोचने लगी कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, क्या ये इनके गुरुदेव हैं। और कुंज में अंदर जाने पर श्री ठाकुर जी बैठे हुए मिले। उनको देखकर इनके मन में उन्हें गुरु बनाने या न बनाने के विषय में चिंतन होने लगा, ऊहापोह होने लगी कि ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। जब ये शशि बहन जी के साथ जो आई थी तो उनके साथ ठाकुर जी को प्रणाम कर रही थी, तभी ठाकुर जी बोल पड़े, अरे मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, पूज्य महाराज जी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, उनसे अपराह्न 4 बजे भेंट करना। और श्री ठाकुर जी के मुख से बात सुन करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, दुविधा भी समाप्त हुई और आश्चर्य भी हुआ कि मैं सोच रही थी कि इनको गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तब तक ठाकुर जी बोल पड़े अपने आप कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, गुरु जी महाराज तो अंदर है। और शाम को 4 बजे पूज्य महाराज जी के दर्शन किए और प्रथम दर्शन में ही इनका मन पूर्ण रूपेण समर्पित हो गया। ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं होती थी कि इनके मन में सब जैसे दिखलाई पड़ता रहता था। एक अन्य घटना में सुमन जी एक बार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके टेम्पो से आ रही थी। रास्ते में इनका टेम्पो दूसरे टेम्पो से टकरा गया, टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया, किंतु यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। जब ये वेणु विनोद कुंज में आकर के श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी तो ठाकुर जी ने पूछा, तेरी हड्डी पसली तो ठीक है ना, टूटी तो नहीं? अब एक्सीडेंट की बात किसी को बताया नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ऐसे पूछ रहे जैसे सब देखे हूँ अपनी आँख से कैसे एक्सीडेंट हुआ था। बिन बताए ही सब उनको मालूम होता था, तो इसलिए पूछे तेरी हड्डी पसली ठीक तो है, टूटी तो नहीं? इन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। बाद में आश्चर्य होता रहा कि ठाकुर जी ने टेम्पो दुर्घटना के कारण मेरी कुशल क्षेम पूछी है, उन्हें इस घटना का कैसे आभास हो गया? मैंने तो यहाँ किसी को बताया ही नहीं था। इसी प्रकार इंदौर में
श्री राधे श्याम जी गुप्ता के घर श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी ठहरे हुए थे। उनके दर्शन के लिए प्रतिदिन अनेक लोग आते थे। एक छात्रा तरुणा महाजन अपनी कक्षाएं छोड़कर लगातार 8-10 दिन तक नित्य महाराज जी के दर्शन हेतु आती रही। एक दिन इनके मन में विचार आया कि कक्षाएं छोड़ रही हूँ, कहीं इस बार मैं फेल न हो जाऊं। सामने श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे। इधर इनके मन में विचार उठा ही था, तभी ठाकुर जी ने तरुणा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं सोचते, जो सोच रही है कि फेल तो नहीं हो जाऊं कहीं। ठाकुर जी बोले, ऐसा नहीं सोचते। और बाद में जब रिजल्ट निकला तो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर आई और गोल्ड मेडल से विभूषित किया गया इनको। भक्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संत के दर्शन से यह लाभ सभी को मिल जाएगा। इसमें श्रद्धा की भी बहुत आवश्यकता होती है। बहुत ऊंची श्रद्धा चाहिए, तब ऐसा लाभ प्राप्त हो जाता है। और इंदौर की अनीता गुप्ता का विवाह जिस लड़के से तय किया जा रहा था, वो लड़का उनको पसंद नहीं था। मन में अनीता बहुत उलझन में थी, किंतु किसी से भी अपने मन की उलझन को व्यक्त नहीं किया था। इसी बीच एक दिन से ठाकुर जी का पत्र इनके छोटे भाई कमलेश जी के नाम से पहुंचा। लिखा था, अनीता से कहना चिंता न करे। और पत्र का भाव तब समझ में आया जब लड़के ने ही विवाह से इनकार कर दिया। और अनीता वेणु विनोद कुंज एक बार आई थी, तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि ठाकुर जी के हाथ से प्रसाद मिलता तो अच्छा होता। और जब ठाकुर जी के कक्ष में उन्हें प्रणाम करने गई तो ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोलकर प्रसाद का आधा पेड़ा उन्हें देते हुए कहा, इसे तुम पालो। ऐसे महाराज अंतर्यामी थे ठाकुर जी। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री अवधेश कुमार मिश्र एक बार गोरखपुर पूज्य राधा बाबा की जन्मोत्सव में सम्मिलित होने गए हुए थे। ट्रेन लेट होने से वे उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए। वहां से वे जब वृंदावन आए तो श्री ठाकुर जी ने पूछा, क्यों तुम मुझे गोरखपुर में उत्सव के समय दिखे ही नहीं, कहाँ रहे? अवधेश जी को आश्चर्य हुआ कि ठाकुर जी तो इस बार ठंड की वजह से गोरखपुर पहुंचे ही नहीं थे, तो मुझे कहाँ से देखते रहे? अवश्य वे सूक्ष्म रूप से वहां उपस्थित रहे होंगे। और भक्तों, यही बात थी कि ठाकुर जी भले ही वृंदावन में थे, लेकिन राधा बाबा के उस उत्सव में, जो राधाष्टमी का उत्सव था, यहाँ वृंदावन धाम में होते हुए भी वो उपस्थित हो जाते थे और उनको राधा बाबा देख लेते थे कि ठाकुर घनश्याम आया हुआ है और सेवा कार्य में अलक्षित होकर के सेवा कार्य में संलग्न है, जुटा हुआ। राधा बाबा प्रसन्न हो जाते थे और इस प्रकार से घनश्याम जी उपस्थित हो जाते थे। कानपुर के एक भक्त श्री रामकृष्ण जी शुक्ल के यहाँ ठाकुर जी गोरखपुर से पधारे। वे श्री ठाकुर जी को लेने स्टेशन गए। वहाँ उन्हें ठाकुर जी के सिल्क के कुर्ते को देखकर तीव्र इच्छा जागी कि ऐसा ही कुर्ता मैं भी अपने लिए बनवाऊंगा। बात मन में दबी रही। श्री ठाकुर जी उनके घर 2 दिन रुके। विदा होते समय वे जब ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे तो ठाकुर जी ने उन्हें पॉलीथीन में रखकर एक वस्त्र दिया और बोली, ये आपके लिए एक प्रसादी वस्त्र है। बाद में उन्होंने उसे खोल कर देखा तो ये वही कुर्ता था जिसे 2 दिन पहले स्टेशन में देखकर उनका मन लालायित हुआ था। वे अति आश्चर्य और संकोच में गड़ गए कि उनके मन की बात ठाकुर जी ने कैसे भांप ली। और भक्तों, मन में प्रसन्न भी हुए कि मुझे प्रसाद भी मिल गया एक महान भक्त का,
लेकिन मैंने तो इनको कुछ कहा ही नहीं था, ये सब जान गए मेरे अंदर की बात। भक्तों, श्री ठाकुर जी की कुटिया में रहने वाले एक साधक श्री विट्ठल जी एक बार बीमार हो गए। उन्हें कुटिया से तमाल कुंज में लाया गया। तमाल कुंज भक्तों वहीं है, वेणु विनोद कुंज के लगभग सामने ही है। तो डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता महाराज जी के एक परिकर ही थे, सेवक ही थे। उनको ठाकुर जी ने उनकी चिकित्सा हेतु नियुक्त किया था। एक बार उनकी स्थिति अधिक गंभीर हो गई। श्री विट्ठल जी जो बीमार थे, तो उन दिनों श्री ठाकुर जी फरीदाबाद में थे। डॉक्टर चंद्रेश ने उन्हें जब फोन से सूचना दी कि इनकी स्थिति बहुत नाजुक है, बचना मुश्किल है, तो वो वृंदावन आ गए। श्री ठाकुर जी ने देखा कि विट्ठल जी जो बीमार थे, बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर चंद्रेश से कहा कि इनकी सेवा करते रहो, तुम्हें यश मिलने वाला है, देखना ये ठीक हो जाएंगे और तुमसे खाने के लिए हलवा मांगेंगे। अति आश्चर्य की दूसरे दिन ही उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ और वे डॉक्टर चंद्रेश जब देखने के लिए गए तो विट्ठल जी ने उनसे खाने के लिए हलवा मांगा। बाद में श्री विट्ठल जी ठीक हो गए और कई वर्ष तक जिए, जबकि डॉक्टर समझ रहा था कि अभी मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। भक्तों, डॉक्टर तो बहुत निराश हो गया था कि अब मुझे अपयश लगेगा, ये नहीं मेरी दवाई से बच सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने बता दिया कि अपयश नहीं होगा, यश मिलेगा और ये ठीक हो जाएंगे अभी, और होश में आते ही हलवा तुमसे मांगेंगे। पता नहीं क्या लीला उनके अंदर चल रही थी कि जिससे हलवा उन्होंने मांगा था भक्त ने। अब ये तो ठाकुर जी को ही पता था। श्री तमाल कुंज जो आश्रम है वेणु विनोद कुंज के ठीक सामने, वो भी बालकृष्ण दास जी महाराज का ही है। मैं वहाँ उनकी समाधि का दर्शन करने गया था एक बार। तो तमाल कुंज वृंदावन में ठाकुर जी ने निकटस्थ एक नवीन साधक से चर्चा में बताया कि मैं शयन के पूर्व पूज्य श्री भाई जी से कोई बात कहकर सोया। अब आप समझिए इस बात को कि भाई जी महाराज तो गोरखपुर में थे, गीता वाटिका में, और ठाकुर जी श्री वृंदावन धाम में, और वो बता रहे हैं अपने एक प्रेमी भक्त से कि शयन के पूर्व श्री भाई जी से मैं एक बात कह करके सोया, तो रात्रि में स्वप्न में पूज्य राधा बाबा उसका समाधान करते। अर्ध निद्रा की अवस्था में पूज्य राधा बाबा के एक परम कृपा पात्र दिल्ली के उद्योगपति महानुभाव के लिए कोई निर्देश दिया गया। वो इतना स्पष्ट था कि ठाकुर जी के लिए उस निर्देश का पालन करना अनिवार्य था, और वो बात उन सज्जन को उन्होंने कहा। किंतु बड़े संकोच में थे कि यदि सज्जन को बाबा की ये बात बताते हैं तो अविश्वास न कर बैठे और ये न समझ बैठे कि ठाकुर अपनी सिद्धाई दिखा रहा है। फिर उन्होंने युक्तिपूर्वक बड़े स्नेह व संकोच से उन तक बाबा का वो संदेश पहुंचा दिया और उन सज्जन की कोई बड़ी भारी विपत्ति टल गई। ऐसे भक्तों, ये संत लोग, ये महान भक्त लोग भगवान की सेवा संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से करते रहते हैं। भगवान इसलिए अपनी सेवा मानते हैं कि उनके भक्तों को सुख मिल जाता है, और भक्तों की सेवा भगवान अपनी सेवा मान लेते हैं। श्री ठाकुर जी कभी भी अपनी अंतरंग अनुभूतियों को प्रकट नहीं करते थे। फिर भी कभी कभी किसी कृपा पात्र के सामने उनकी उच्च स्थिति प्रकट हो जाती थी। एक साधक के साथ ऐसा हुआ था। रात्रि 9:30 बजे तमाल कुंज में चरण सेवा के दौरान वो साधक श्री ठाकुर जी के निकट में था और अपने मन की कोई समस्या रख रहा था कि ठाकुर जी ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो उसे किसी भगवती विचारों में उस समय वो डूब रहे थे, तो इसलिए वो नहीं सुने। दूसरे दिन पुनः रात्रि काल
तमाल कुंज में कुछ देर बैठने के नियमानुसार श्री ठाकुर जी गए और वो साधक भी सेवा में उपस्थित हुआ और चरण सेवा करने लगा कि इतने में ठाकुर जी उस साधक से बोले, तुम कल मुझसे कुछ कह रहे थे, अब बोलो क्या बात थी, बताओ। उस समय मेरा ध्यान गहरी तरह से ठाकुर जी में लगा था, भगवान में लगा था, इसलिए मैं नहीं सुन सका तुम्हारी बात। तो श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है कि तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब आप समझिए इस गहरी बात को कि उस साधक की बात पिछले दिन नहीं सुना ठाकुर जी ने, टाल दिया था, तो भगवान ने ही इनसे कहा, ठाकुर जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब आप समझिए, भगवान जब कह रहे हैं कि तुमको उसकी बात सुननी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी साधक, किसी भक्त, किसी पीड़ित की बात सुन करके उसकी सेवा करो तो भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं। इसलिए जब ठाकुर जी ने उसकी बात नहीं सुना था उस व्यक्ति की, तो भगवान ने कहा तुमको उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब साधक अवाक था कि ठाकुर जी, वो उनके इष्ट की इतनी प्रत्यक्ष वार्तालाप होती है कि इस बात को जान करके उसे आश्चर्य और हर्ष भी हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण से अपनी बात बताते हैं, किंतु उसे कल की बात विस्मृत हो चुकी थी। बताने वाला ही भूल गया था कि मुझे क्या बताना था। साधक द्वारा श्री ठाकुर जी से ये निवेदन किया गया कि वो कल की बात भूल चुका है, तो ठाकुर जी ने पुनः आग्रह नहीं किया। पश्चात गंभीर व दिव्य चर्चा करके उस साधक के हृदय को आह्लाद से भर दिया। ऐसे अनंत अनुभव हैं भक्तों के। एक नवीन साधक श्री नीरव मिश्र के साथ घटी घटना अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बताते हैं कि मैं लगातार 1 महीने ज्वर से पीड़ित रहा, कमजोरी बहुत हो गई। मुझे नित्य 103 से 104 डिग्री बुखार हो जाता था। वो नीरव मिश्र जी खुद बताए हैं इस बात को भक्तों, और कहते हैं सारे टेस्ट कराए किंतु डॉक्टर की दवा से कोई लाभ नहीं हुआ। और एक दिन मुझे स्वप्न हुआ कि पूज्य ठाकुर जी तमाल कुंज स्थित कमरा नंबर 3 में विश्राम कर रहे हैं। दोपहर का समय है और कहते हैं कि मैंने वहाँ जाकर उनसे कहा कि ठाकुर जी, मुझे 1 महीना हो गया बुखार जाता ही नहीं, कमजोरी भी बहुत अधिक है। भक्तों, नीरव मिश्र को स्वप्न में बात ही बताई गई थी कि तुम कमरा नंबर 3 में तमाल कुंज आश्रम में जाओ और ठाकुर जी को अपनी बात बताओ। तो उन्होंने बताया कि 1 महीने से बुखार है, दवाइयाँ सब कर ली लेकिन बुखार जाता नहीं और कमजोरी बहुत ज़्यादा है। और इतना कहते कहते वो नीरव मिश्र जी रोने लगे। तो पूज्य ठाकुर जी लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए और उनके हाथ में माला झोली थी। उन्होंने अपना एक हाथ, नीरव मिश्र कहते हैं कि मेरे मस्तक पर रखते हुए सांत्वना प्रदान की और मुस्कुराते हुए दृष्टिपात किया। और महाराज ये सब स्वप्न में देख रहे थे। वो स्वप्न में ही उनको ये गाइड किया गया था कि तुम वहाँ जाओ तमाल कुंज के कमरा नंबर 3 में। वो स्वप्न में ही वो पहुँच भी गए थे और ये सारी बातें हुई और ये उन्होंने अपना माला इनके मस्तक पर भी रखा। स्वप्न में ये सब देख रहे हैं कि थोड़ी देर में जब ये सब हो गया उसके बाद इनका स्वप्न टूटा और आंखें खोली तो प्रातः काल का समय था। और वो बताते हैं कि बस उसी समय ज्वर समाप्त हो गया और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये देखो, भक्तों की अपार शक्ति होती है, उनकी कृपा से बहुत काम बन जाते हैं। आप ये मत समझना कि मैं किसी के प्रचार के लिए कह रहा हूँ, प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये आपकी श्रद्धा भक्ति जो है उसमें भगवान की कृपा, संत कृपा, भक्त कृपा का आपको अनुभव हो, आपका विश्वास बढ़े, आपका प्रेम भगवान से बढ़े, भक्ति आपकी बढ़े, इसलिए इन सच्ची घटनाओं को बता रहा हूँ।
आगे आपको घनश्याम जी के और भी चरित्र सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।